नेटवर्क ऑफ करप्शन जो है, ईरान से इजाजतनामे के ऊपर जो है 60 रुपए लीटर का तेल, 40 रुपए लीटर का तेल जो है वो 200 रुपए लीटर का जो है कराची में बेच रहे हैं। 4 अरब रुपया डेली मुनाफा ये लोग कमा रहे हैं जो इस वक्त जो है तहरीक चला रहे हैं, जिसको उसको फंड कर रहे हैं। 4 अरब रुपया डेली जो है सिर्फ तेल की स्मगलिंग से। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी, जराइम और ब्यूरोक्रेसी का गठजोड़ बन चुका। सिर्फ ईरान से तेल स्मगल करके यौमिया 4 अरब रुपए कमाए जा रहे हैं। स्मगलिंग रोकने पर उससे मुनाफा कमाने वाले एहतजाज पर हैं। स्मगलिंग का पैसा फोर्सेस के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली से खिताब। बलूचिस्तान में जिन लोगों को नाराज का नाम दिया जाता है वो पाकिस्तान के दुश्मन हैं। सवाल उठाया कि जाफर एक्सप्रेस हमले में मारे गए दहशतगर्दों की लाशें किसने कब्जे में ली। ये लोग मोदी के ऑपरेशन सिंदूर 2 के लिए सब कुछ कर सकते हैं। सेनेटर राना सनाउल्लाह का ऐवान बाला में इजहार ख्याल। बलूचिस्तान में मासूम शहरियों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों के ऑपरेशन जारी। रात भर की कार्रवाइयों में मजीद 22 मुल्क दुश्मनों का काम तमाम। 3 रोज में मारे गए दहशतगर्दों की तादाद 177 तक जा पहुंची। दहशतगर्दों के सहूलतकारों के गिर्द भी घेरा तंग कर दिया गया। सूबे भर में ट्रेन सर्विस तीसरे रोज भी बंद। बेशतर इलाकों में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। दहशतगर्द हमलों के दौरान लूटा गया सामान वापस कर दिया जाए। बलूचिस्तान पुलिस का वाज़ेह पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के दरमियान पहली मुलाकात। अमन व अमान और माली मामला समेत मुख्तलिफ उमूर पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए बाहमी ताउन नागुज़ीर करार दे दिया। अमन व अमान के क़याम के लिए सूबाई हुकूमत पर कोशिशें मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। वफाकी हुकूमत तमाम सूबों को साथ लेकर चलने और यकसां तरक्की के विजन पर अमल पैरा है। कौमी यकजहती, इस्तेहकाम और खुशहाली के अहदाफ बाहमी मुशावरत के जरिए हल किए जा सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। आज मैं आया था, उनसे मुलाकात हुई है। सबसे पहले तो हमने बलूचिस्तान के वाक़े पर उनसे इज़हार ताज़ियत भी की है। इंशाअल्लाह ताला इसके बाद जो हैं 1-2 मीटिंग्स और होंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात से मुतमईन। कहा जल्द मज़ीद 2-3 नशिस्तें होंगी। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़रा को मसाइल हल करने की हिदायत की है। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का सूबे के मफाद में सियासी इख्तलाफात के बावजूद दोनों हुकूमतों के दरमियान राबते बरकरार रखने पर जोर। वाज़ेह किया कि मुलाकात में बानी PTI समेत किसी भी सियासी मसले पर गुफ्तगू नहीं हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से अहम मुलाकात का इम्कान। ज़रा ये बताते हैं कि मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। कानून साजी के उमूर पर गौर होगा। बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों के बाद की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान में चीनी सिफारत खाने की बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद, समाजी इस्तेहकाम के फ़रोग़ और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत जारी रखने का ऐलान। बलूचिस्तान में अफगानिस्तान और भारत की मदद से किए जाने वाला दहशतगर्द हमलों की आलमी मीडिया में भरपूर कवरेज। दहशतगर्दों ने मासूम शहरियों को निशाना बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने सैकड़ों दहशतगर्दों का कलाखामा किया। वाशिंगटन पोस्ट, BBC और रॉयटर्स के मुताबिक कार्रवाइयों में बड़ी तादाद में असलहा बरामद किया गया। अमरीका, बरतानिया, OIC, सऊदी अरब, तुर्की और कतर की भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार। मुतासरा खानदान से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। IG बलूचिस्तान का कोयटा में ट्रेनिंग कॉलेज, थाना मंजूर शहीद, थाना खालिकाबाद और ATF हेडक्वार्टर का दौरा। जवानों को दहशतगर्दों के अज़ाइम नाकाम बनाने पर खिराज तहसीन। अवाम के ताउन से पुरअमन और खुशहाल बलूचिस्तान का ख्वाब पूरा करेंगे। IG मोहम्मद ताहिर का अज़म का इजहार।
पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच का बॉयकॉट। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के फैसले पर नजरसानी के लिए पाकिस्तान की तरले मिन्नतें। कौमी पॉलिसी मामलात में हुकूमती किरदार का एहतराम, मगर फैसला दुनिया भर में खेलों के मुफाद में नहीं। पाकिस्तान के इक़दाम से क्रिकेट का सिस्टम बिगड़ जाएगा, देर पास रात होंगे। काउंसिल का रद्द-ए-अमल। भारतीय मीडिया के मुताबिक क्रिकेट बहरान पर अगले 48 घंटे में ICC की बोर्ड मीटिंग का इम्कान। भारतीय बोर्ड के नायब सदर ने पाकिस्तान के मामले पर ICC के बयान की हिमायत कर दी। मजीद रद्द-ए-अमल देने से इनकार। राजीव शुक्ला के मुताबिक अब कोई भी बात ICC मीटिंग के बाद ही होगी। भारतीय मीडिया पाकिस्तान के फैसले के बाद अपनी ही हुकूमत और बोर्ड पर चढ़ दौड़ा। भारतीय सहाफियों के मुताबिक पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जो भारत नहीं कर सका। भारत को मे की जंग के बाद बॉयकॉट करना चाहिए था, लेकिन उसने पैसे को तरजीह दी। पाकिस्तान ने पैसे को तरजीह देने की बजाय कौमी मुफाद मद्देनजर रखा। भारतीय टीवी चैनल्स ने पाकिस्तान पर पाबंदी का शोर मचाना शुरू कर दिया। PSL में गैर मुल्की खिलाड़ियों की एंट्री रोकी जाए, टीम्स के दौरों में रुकावट डाली जाए। ICC को नुकसान का अजाला पाकिस्तान से करवाया जाएगा। भारतीय मीडिया धमकियों पर उतर आया। पाकिस्तान को बैकडोर रवाबित से मनाने की कोशिशें किए जाने के दावे। शशि थरूर ने बहरान का जिम्मेदार मोदी सरकार को करार दे दिया। बांग्लादेशी स्टार मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकालने पर सारा झगड़ा शुरू हुआ। आइंदा इवेंट्स को बचाने के लिए खेल को सियासत से पाक रखा जाएगा, कांग्रेसी रहनुमा का मशवरा। पाकिस्तान के बॉयकॉट पर मैच के 2 पॉइंट्स के लिए भारतीय टीम की कोलंबो के मैदान में पहुंचने के बाद पाकिस्तानी टीम का इंतजार करना पड़ेगा। पाकिस्तान टीम ग्राउंड नहीं आई या ग्राउंड में जाकर मैच फोरफीट किया तो मैच रेफरी फैसला करेगा और भारत को 2 पॉइंट्स दिए जाएंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक उनकी टीम तमाम प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए कोलंबो जाएगी। कौमी टीम के भारत के खिलाफ मैच ना खेलकर भी अगले मरहले में पहुंचने के रोशन इम्कानात। ग्रुप की दीगर कमजोर टीम्स नीदरलैंड्स, अमेरिका और नामीबिया के खिलाफ भारी मार्जिन से कामयाबी समेटना होगी। पाकिस्तान इवेंट का पहला मैच 7 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगा। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें कोलंबो रवाना। भारत से मुतालिक हुकूमती फैसलों पर अमल करेंगे। कौमी T20 कप्तान का 2 टोक ऐलान। क्रिकेट की आलमी जंग के लिए पाकिस्तानी टीम की जर्सी मार्कोर एडिशन की रोनुमा। भारत में T20 वर्ल्ड कप के इनेकाद को एक और बड़ा झटका। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का नीपा वायरस के बाइस भारत में मैचेस खेलने पर इजहार तशवीश। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने हिफाजती इक़दाम यकीनी बनाने की यकीन दहानी करवा दी। वज़ीर आज़म से सदर आलमी बैंक अजय बंगा की मुलाकात। इक़्तिसादी तरक्की और इस्लाहात में आलमी बैंक की मावनत को कदर की निगाह से देखते हैं। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। आलमी बैंक ग्रुप को मज़ीद मौसर तरक्याती शराकतदार बनाने में अजय बंगा की क़यादत को खिराज तहसीन। अजय बंगा की अहल खाना के साथ गुरुद्वारा पंजा साहब हसन अब्दाल में इबादत, लंगर खाने में खाना खाया। सेंटास मुआहदे पर भारत की आलमी अदालत से भागने की कोशिशें बेसूद। आलमी सालिसी अदालत आज और कल दी हैग में अहम समाअत करेगी। अदालत ने भारत को दरियाओं पर प्रोजेक्ट की तफसीलात फराहम करने का हुक्म दे रखा है। भारत की जानिब से तफसीलात ना देने पर अदालत पाकिस्तान को मालूमात सामने लाने का कह सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मशावरत। सुहेल आफरीदी ने शुरा को वज़ीर आज़म से मुलाकात की तफसीलात से आगाह किया। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली महमूद खान अचकज़ई ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर आज़म से मुलाकात को शाइन करार दे दी। बानी की सेहत से मुताल्लिक़ क़यास आराइयाँ ख़त्म करने के लिए मुलाकात करवाने का मशवरा। बलोचिस्तान के मामले पर सबको मिल बैठ कर फैसला करने की तजवीज़। बानी PTI की बहन अलीमा खानम के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC रावलपिंडी ने 26 नवंबर के एहतजाज केस में अदम हाजिरी पर वारंट जारी किए। वकील ने अलीमा खान की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी।
मुमकिन एहतजाज और अहम शाहराहों को ब्लॉक करने के खदशे के पेश नज़र कराची में MPO के तहत 180 अफराद को नजरबंद कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कारकुनान की गिरफ्तारियों का इक़दाम सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर। फैसला हुआ है कि शारा फैसल और जो बड़ी शाराएँ हैं उन पे हम ट्रैफिक रोकने नहीं देंगे। जहाँ फैसले करने होंगे वहाँ फैसले करेंगे भी। इस वक्त रिपोर्ट जो आई थी, ये गुल प्लाजा के हवाले से बात कर रहा हूँ, उस रिपोर्ट पे अमल दरामद करके उनको निकाला है। मजीद हमने जुडिशल इंक्वायरी के लिए भी कहा है। गुज़िश्ता रोज़ शाहरा फैसल पर 3 से 4 घंटे ट्रैफिक बंद रही। आइंदा किसी को शाहरा बंद करने नहीं देंगे। वज़ीर आला सिंध का ऐलान। हाफिज नईमुल रहमान को सिंध असम्बली की सीट छोड़कर इलेक्शन लड़ने का मशवरा। कहा सानह गुल प्लाजा को सियासत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तनकीद करने वाले जुडिशल इंक्वायरी की रिपोर्ट का इंतजार करें। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की तुर्बत यूनिवर्सिटी में तलवार और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। कौमी सलामती और दीगर उमूर पर गुफ्तगू। शुरका का मुस्बत बयानिए के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका जिद्दोजहद पर इत्तेफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का इफ्तिताह कर दिया। कंपनी सूबे में माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट सिस्टम का आगाज़ करेगी। मरियम नवाज नए इलेक्ट्रिक बसों में ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत कर चुकी हैं। बसंत पर पतंगों की डोर की खरीदारी के लिए वक्त कम और मुकाबला साफ। शहरियों की रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी। हर कोई ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करने में मसरूफ अमल। लाहौर में पतंगों और डोर की कीमतें आसमान को छूने लगी। शहरियों का दुकानदारों की मनमाने निरखों पर फरोख्त का शिकवा। तैयारियां आप देख रहे हैं गली मोहल्ले में हो रही है। बाजारों के अंदर जो है वो एक गहमा गहमी है। लोगों को जो है पतंगे डोरे नहीं मिल रही हैं और एक खूबसूरत फेस्टिविटी है। पंजाब हुकूमत ने मजीद 4 अजला में पतंगबाजी का सामान बनाने की इजाज़त दे दी। फैसलाबाद, कसूर, शेखुपुरा और मुल्तान शामिल। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने बसंत को खूबसूरत त्यौहार करार दे दिया। अंदाज़ा नहीं था लाहौरिये बसंत के इतने मुंतज़िर हैं। आवाम को इस तरह के इवेंट्स चाहिए। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने बसंत का मेला पसंदीदा करार दे दिया। कहा कि बसंत के दौरान हादसा से खौफ आता है। हुकूमत शहरियों को हादसा से महफूज रखने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है। सानह भाटी गेट में जहां बहक होने वाली खातून और बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। मां बेटी के सरों पर जख्म के निशानात पाए गए। लाहौर की अदालत ने सानह भाटी गेट में साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीपा जाहिद अब्बास को 7 फरवरी तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। मुल्जिम को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। दाता दरबार मंसूबे के नए डायरेक्टर और टीम की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। खुले मैन होल वफाकी दारुल हुकूमत के शहरियों के लिए भी खतरा बन गए। इस्लामाबाद में कई मकामात पर मैन होल के ढक्कन गायब। कराची में स्पेशली एबल्ड बच्चा भटक कर रिजविया सोसाइटी से लियारी एक्सप्रेस वे जा पहुंचा। मोटरवे पुलिस ने थाने से राब्ता करके बच्चे को वालिदैन के हवाले किया। कराची में सिंध प्रोफेसर एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन का एहतजाज। कॉलेजेस की हालत ठीक करने और कॉलेज असातिज़ा की तरक्की में हाइल रुकावटें दूर करने का मुतालबा। नवाब शाह के इलाके दौड़ में मेहरान हाईवे पर तेज रफ्तार कार और वैन आपस में टकरा गई। खातून समेत 2 अफराद जाम बहक, 15 जख्मी। कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। हाई रिस्क इजला और नकल मकानी करने वाली आबादी पर खुसूसी तवज्जो। 7 रोज़ा मुहिम के दौरान लाखों बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम में 2 लाख से जायद पोलियो वर्कर्स हिस्सा ले रहे हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने बच्चों को कतरे पिलाकर सिंध में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज किया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरी T20 मैच में एम्पायर की गलती सामने आ गई। ख्वाजा नाफे ने कॉपर को नॉली को स्टैंप किया तो बॉल दूसरे हाथ में थी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गई। पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज मुल्तान की नीलामी के लिए PCB को 6 दरखास्तें मौसूल। PCB जल्द मुल्तान सुल्तान्स की नीलामी के बारे में हतमी तारीख का ऐलान करेगा।
यौम यकजहती कश्मीर पर 5 फरवरी को मुल्क में आम तातील होगी। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कश्मीरी शहदा की याद में 5 फरवरी को सुबह 10:01 की खामोशी इख्तियार की जाएगी। मुल्क भर में तकारीब का इनेकाद होगा। तुर्किया के शहर इस्तांबुल में अमरीकी सदर ट्रंप और इसराइली वजीर आजम के खिलाफ शदीद एहतजाज। ईरानी सुप्रीम लीडर हमास और हिजबुल्लाह के शहीद सरबराहान के पोस्टर्स उठाए शहरियों की शिरकत। अमरीका में इमिग्रेशन एहलकारों ने हिरासत में लिए गए 5 साला बच्चे को रिहा कर दिया। वाक़े के खिलाफ अमरीका भर में एहतजाजी मुजाहिरे। ग्रैमी अवार्ड्स की तकरीब में भी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट एजेंट्स की कार्रवाइयों की गूंज। गुलकार बैड बनी ने आइस आउट का नारा लगा दिया। इमिग्रेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन खत्म करने का मुतालबा। और लॉस एंजलिस में दुनियाए हॉलीवुड के सितारे जलवागर 68वें ग्रैमी अवार्ड्स के रेड कार्पेट पर अदाकारों ने फोटो शूट करवाया।